तो आप भी अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करना चाहते हो शेयर मार्केट से और आप कंफ्यूज हो कि आप किस कंपनी पर पैसा डालो, आप किस स्टॉक्स को चुनो, तो इस वीडियो में मैं पूरा डिस्कस करूंगा डिटेल से कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है किसी भी स्टॉक्स को चुनने के लिए, और किसी भी स्टॉक्स में पैसा डालने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको जानकारी दूंगा इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो आज की वीडियो में हम जानें कि आपको किस पॉइंट पे ध्यान देना है किसी भी कंपनी में कि या किसी भी स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करने से पहले। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको चेक करने की ज़रूरत है। तो बात करेंगे उसी टॉपिक पे आज। तो चलते हैं, आपको किन किन टॉपिक पे ध्यान देना है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले देखते हैं। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। इस पे आता है कि कंपनी मैन्युफैक्चर क्या करती है, कंपनी किस तरह की है, किस तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, कब से कंपनी इस्टेब्लिश्ड है, कब से मार्केट में है और किस तरह की चीज़ें आपको डिलीवर करती है। और इस पे हो जाता है, और इस पे आगे आ जाता है कि कंपनी ग्रोथ कर भी रही है या नहीं, या कंपनी का जो इस्टेब्लिश था और अभी जो प्रेजेंट टाइम में है कंपनी कहाँ से कहाँ पहुँची है, वो चीज़ आपको सारा चीज़ चेक करना है। और सबसे मेन चीज़ इसके अंदर आती है कि कंपनी किसके हाथों में है, यानी कि कंपनी का जो CEO है वो कौन है, आपको उसकी प्रोफाइल चेक करनी है। उसके अंडर भाई कंपनी कितनी ग्रोथ की है, वो चीज़ सारा चीज़ आपको चेक करना है। सेकेंडली आ जाते हैं तो कंपनी की परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी आपको चेक करनी है। इस पर 3-4 चीज़ आ जाती हैं। तो सबसे पहले आती है कि भाई कैश फ्लो। कंपनी में भाई कैश फ्लो होना ज़रूरी है, क्योंकि ये नहीं कि भाई कंपनी बस लोन पे लोन लिए जा रही है बैंकों से और कर्जदार बनते जा रही है। कंपनी पे कैश फ्लो होना ज़रूरी है, आपको ये चीज़ चेक करना है। और ये नहीं कि कंपनी आज इस बैंक से ले रही है तो कल उस बैंक से, ये चीज़ नहीं होना चाहिए कंपनी पे। और उसके बाद सेकंड चीज़ आती है इस पर डेबिट टू इक्विटी रेशियो, यानी कि कंपनी में जितना पैसा लग रहा है, कंपनी के बिजनेस में जितना पैसा लग रहा है उतना भाई रिटर्न आ रहा है या नहीं, वो चीज़ आपको चेक करनी है। और इस पे आगे आते हैं तो बैलेंस शीट एक होती है जो ओवरऑल फाइनेंशियल आपको स्नैपशॉट दे देती है, आपको जानकारी दे देती है कि कंपनी किसी कर्जे पे नहीं है, कंपनी का प्रॉफिट क्या हो रहा है, कंपनी का ग्रोथ क्या हो रही है और इन्वेस्टर इससे पैसा कमा रहे हैं या नहीं, वो सारा चीज़ आपको चेक करना है। और फाइनली भाई कंपनी ग्रोथ कर रही है या नहीं, वो भी आपको चेक करना है। तो आगे आ जाते हैं कि स्टॉक्स वैल्यू। तो जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ करती है उस हिसाब से उस स्टॉक्स का, उस कंपनी का स्टॉक्स वैल्यू भाई बढ़ना चाहिए। वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि वो चीज़ भी आपको चेक करनी है। और जिस तरह से कंपनी ग्रो कर रही है उस तरह से उस पर नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर इंक्रीज होने चाहिए, वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। आगे देख लेते हैं इंडस्ट्री आउटलुक। इस पर क्या होता है कि आप जिस भी कंपनी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका कंपटीटर कौन कौन है मार्केट में, सेम इंडस्ट्री पे कितने कंपनी काम कर रहे हैं, और जिस भी आप कंपनी पे इन्वेस्ट करोगे उसका मार्केट ग्रोथ कितना है, और डिमांड एंड सप्लाई जोन भाई उस कंपनी का बैलेंस रहना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई कंपनी कार बनाती है तो जब जितना डिमांड हो रहा है उतना कंपनी से सप्लाई भी होना चाहिए, वो चीज़ आपको चेक करनी है। और ये चीज़ भी नहीं होना चाहिए कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई हो ही नहीं रही है, और ये चीज़ भी नहीं होना चाहिए कि सप्लाई है और डिमांड हो ही नहीं रही है। तो वो चीज़ आपको, ये भी आपको चेक करना है। तो आगे देख लेते हैं प्रमोटर चेक। इसमें क्या होता है कि कंपनी पे सब चीज़ सही रहनी चाहिए, सब चीज़ से, यानी कि कंपनी में किसी भी तरह का फ्रॉड नहीं होना चाहिए, कंपनी पे किसी भी तरह का केस नहीं चलना चाहिए, और कंपनी किसी भी सेबी रूल को वायलेट नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में भाई सेबी के रूल को सबको फॉलो करना चाहिए। सब फॉलो करता है तो
सेबी का रूल किसी को भी वायलेट नहीं करना चाहिए, तो वो चीज़ सारा चीज़ आपको चेक करना चाहिए। और फाइनली अगर ये सारा चीज़ आपने प्रॉपरली सही से चेक किया तो आप रेडी हो किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको किन किन चीज़ों में ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीज़ों का आपको चेक करना चाहिए। और मेरी एक सलाह मानो तो आप जो इंस्टाग्राम में जो देखते हो ना, जो रील्स आपको जो ये शेयर ले लो, ये मल्टी बैगर होने वाली है, या पेनी शेयर ले लो मल्टी बैगर होने वाली है, तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। आपको अपनी खुद की रिसर्च से किसी भी कंपनी को चुनना है और अपने पोर्टफोलियो के लिए ऐड करना है। तो आई होप आपको कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी किसी भी स्टॉक्स को सेलेक्ट करने के लिए। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।